आते हो। वास्तव में जितना अभी सुन रहे थे कि जितना प्यार है तुझे घर और परिवार से, मैं कहती कोई चिंता की बात नहीं। अभी आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे थे कि हमें नरकों का याद नहीं है, ये नहीं, हमने कही नरकों का याद नहीं है तो ये जिंदगी क्या नरक से कम है? ये जिंदगी क्या नरक से कम है? आप कहोगे कि माता जी आप हमारी जिंदगी को नरक बता रही। एक आदमी मर के समझिए पत्नी को दिखा तो पत्नी बोली हमें आपकी बड़ी चिंता थी, आप ठीक हो ना? बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले कहाँ हो? बोले बहुत अच्छी जगह हो। तो उसने कहा कि आपको मेरी याद नहीं आती? बोले बहुत याद आती है। तो बोले फिर आप बताओ कहाँ, स्वर्ग में कैसा है स्वर्ग? बोले स्वर्ग मैं नरक में हूँ। तो बोले नरक में हो फिर भी कह रहे हो अच्छे हो, बार बार कह रहे हो मैं बहुत खुश हूँ अच्छा हूँ, तो फिर नरक में कैसे अच्छे? बोले तू नहीं है ना वहाँ पे। आप समझिए तू नहीं है, और तुमने कहा कि तुम्हें याद करते तो मैंने कहा तू इतनी याद आती कि नरक तो अच्छा है। इसीलिए कहते हैं दुष्ट संग जिने दियो विधाता, दुष्ट संग ना दियो विधाता, जासे भलो नरक को वासा। आप लोग सोचना, आप लोग सोचते हैं कि हमें पूर्व जन्म का याद नहीं है, ये नहीं हो। अब क्या जरूरत है पूर्व जन्म की याद करने की? नरकों में चले जाओ। ये अस्पताल क्या है, नरक से कम है? सोच कर देखना कैसे कैसे बच्चे मरीज जिनने सच पूछो होश भी नहीं संभाला और कितनी तकलीफ में है। इससे बड़ा नरक और होगा? आप जहां नहीं रहना चाहते और वहां रहना पड़ता है, नारता इति नारका। जहां रत नहीं रहना चाहिए और रहना पड़े वही तो नरक है। और नरक कहीं बाहर से नहीं आता है। जब हमारे झगड़े और कलेश चरम सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो नरक हो जाता है। स्वर्ग में क्या है? समय पर भोजन है, समय पर पानी है, समय पर अमृत झरना है। और नरक में ना भोजन है ना पानी है, दिन रात आर्त रहो ध्यान है, वही तो नरक है। आप सोचना ये जीवन हमारा क्या बना लिया है। हम स्वर्ग बनाने आए थे वो नरक बना लिया। तो वास्तव में आपकी जिंदगी स्वर्ग अभी बन सकती है। धन पैसा परिवार इनसे नहीं स्वर्ग बन सकती है। आप लोग रोज पढ़ते हैं शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो, समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं, त्यागूं आहार पानी, और सद्विचार अवसर टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाएं नहीं वेद ना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ। आपने क्या कहा? शत्रु अगर कोई हो। लोग कहते हैं कि मित्र बहुत याद आते हैं। हमने कहा शत्रु तो ऐसे हैं कि जो दिमाग से निकलते ही नहीं। मित्र तो कुछ देर को निकल भी जाता है, दुश्मन दिमाग से नहीं निकलता है। यदि मित्र मरता है तो आपके जीवन में खालीपन आ जाता है। क्योंकि वो इसलिए खालीपन नहीं कि वो मर गया। सच बताना, कोई बच्चा बदल जाए, हॉस्पिटल में ही बच्चा बदल जाए तो तुम्हें ये एहसास नहीं आता है, पता नहीं चलेगा। हिंदू के बच्चे को मुसलमान के यहाँ रख दो, कुरान पढ़ने लगेगा। मुसलमान के बच्चे को हिंदू के यहाँ रख दो, पुराण पढ़ने लगेगा। क्योंकि मन बदल जाता है, तन नहीं बदलता। झलक मारेगा बाप की, क्योंकि परमाणु तो बाप के ही हैं। और आप लोगों को भले आप लोग कितना भी कहो, एक व्यक्ति आए और बोले माता जी मेरा बेटा मर गया, इस मिनिस्टर का फोन आया, इसका पत्र आया, इसका पत्र। हमने कि तुम्हें बेटा मरने का दुख है कि सबके पत्र आने का सुख है? तो बोले माता जी ये बताओ मेरा बेटा कहीं गलत जगह तो नहीं गया होगा? हमने कि मतलब? बोले मेरा बेटा है, गलत जगह नहीं जाना चाहिए। हमने कि संतोष कर लो कि नहीं गया होगा, बाकी तुम्हारा बेटा है तो जरूर गलत जगह गया होगा। तो रोते रोते भी बोले माता जी एक ज्योतिषी बता रहा था कि वो भूत बना है। वैसे वो ज्योतिषी सच्चा नहीं है।
दूसरा कह रहा था स्वर्ग में गया है। हमने कहा तुम तसल्ली कर लो कि स्वर्ग में गए हो, लेकिन सच्चाई यही है हम स्वर्ग यहाँ बनाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। शत्रु अगर कोई, वो लोग कहते हैं मर के स्वर्ग जाएंगे, हमने कहा मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। आप बताओ, डॉक्टर को खून भी दे आते हो और पैसा भी दे आते हो, और इतना ही नहीं कि आप खून और पैसा तो दे आते हो, डॉक्टर कह दे कि शुगर ज़्यादा है, चीनी नहीं खाना, तो चीनी भी छोड़ आते हो। बीपी हाई है, घी और नमक नहीं खाना तो छोड़ देते हो। आपको और चीज़ें बता दें तो आप सब छोड़ देते हो। लेकिन यदि हमारे आचार्यों ने कहा है कि रसों का त्याग करना, एक समय भोजन करना, संयम से रहना, तो ये अच्छा लगता है क्या? ये तो इतना कठिन लगता है कि कहाँ से कहाँ फंस गए। जबकि सम्यक प्रकार जियोगे, कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनरत करे और भरे बिगाड़े बीठ। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। दांत आते हैं तो भी पस्त कर जाते हैं, जाते हैं तब भी लस्त कर जाते हैं, और जुबान जन्म से आती है और मौत तक साथ रहती है। वो कहती है कि हम जैसे मुलायम बनोगे तो सबके प्रिय बन जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, हमारे यहाँ का जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय घरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत चरे। आप लोग हिंसा बिल्कुल नहीं करते हो, मुझे पता है, लेकिन सच बताना, बात बात में तुम्हारी प्यार की बातें होती हैं क्या? किसी से ये भी कहना हो कि आप खाना बन गया, खाना खा लो, तो आप लोग ऐसे नहीं बोलते, माँ जी खाना बन गया आप खाना खा लो, बोले खाना बना दिया ले लो। बच्चों से कह के दे, दादी से कह दे खाना बन गया ले लेंगे। ऐसा जैसे सलबटे पहाड़ टूट गया हो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। वास्तव में हमारी जुबान से सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। हम व्यर्थ में तो, क्योंकि जुबान दो काम बड़े खतरनाक करती है, चखने का और बकने का। चखने का यानी चख तो लें, थोड़ा सा चख तो लो, चख तो लो, खाने का इतना शौक होता है। बड़ी अच्छी कैंथा वाकर ने एक बात लिखी है कि जो लोग खाना खाते हैं उस आधे खाने से हम डॉक्टरों का घर पलता है। उन आधे खाने से हम डॉक्टरों का घर पलता है, क्योंकि आदमी जब मिल जाए तब खा लेता है, जो मिल जाए वो खा लेता है, जहाँ मिल जाए वहाँ खा लेता है, और जैसा मिल जाए वैसा खा लेता है। बोलता है सब चलता है। हमने कि जानवर, कुछ जानवर दिन में चरते हैं, कुछ जानवर रात में खाते हैं। ये अजीब प्रकार का जानवर दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है। कम से कम खाना नहीं छोड़ सको, रात को पूरा नहीं छोड़ सको, कोई बच्चे बाहर रहते हैं तो इतना जरूर करना कि घर पे आने के बाद 1 घंटे के अंदर भोजन से निवृत्त हो जाओ। बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जो बच्चे बाहर रहते हैं, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे कि हमारी ऐसी धाक थी, कहते कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? हम जैनों को देखकर लोग कहते थे जैन साहब आइए, लेकिन अब जैन साहब सच्चे तो अरिहंत होते हैं। जिनके अंदर जिनत्व की पूर्ण सत्ता है वो जैन है।
हम और आप तो नाम के जैन हैं और नाम के भी नहीं रहे। कम से कम हमारे आदर्श देखकर लोग नतमस्तक हो जाएं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हिंसा आप चींटी क्या, एक पेड़ पौधे को भी व्यर्थ में कष्ट नहीं देते हो, लेकिन सच बताना, किसी से ऐसी प्यार की बातें बोलते हो कि किसी का दिल बाग बाग हो जाए। अरे ऐसी बातें कभी मत बोलना कि तुम्हारी जुबान से किसी का दिल आग आग हो जाए। ऐसी जुबान बोलना कि तुम्हारी बातों से लोग बाग बाग हो जाए, यानी धन्य धन्य हो जाए। एक बार एक पहलवान ने, आपके यहाँ के बच्चों का दिमाग अच्छा चलता है, बूढ़ों का तो ठस हो गया। बच्चों के समझ में आ जाता, वो ताली बजा लेते हैं। तो एक बार एक पहलवान ने कहा, पहलवान था और दांत और जुबान की बात चल रही थी, तो उसने कहा कि तू बैठे बैठे चटकारे लेती, सारी मेहनत तो हम करते हैं। जुबान ने कहा करती हो, तुम करते हो क्या मेहनत, लेकिन सारा तो मेरा मंगाया हुआ खाते हो। मैं अच्छा बोलती हूँ तो तुम्हें खाने मिलता है। उसने कहा तू करती क्या, आराम से पड़ी रहती है अंदर और चटकारे और लेती है, और मेरा मन करेगा तो तुझे दबा के पिचल दूंगा। और कहते हैं दांतों ने लिया और जिब्या को दबा दिया, वो तिल मिला गई। सामने से एक पहलवान आ रहा था, उसने 2-4 गालियां बक दी, पहलवान ने 2 मुक्के दिए और 32 बाहर आ गए। आप समझ गए, ऐसी है। कहते हैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तुम पूर्ण संयमी नहीं बन पाओ, कोई बात नहीं, मन से किसी के बारे में मत सोचना। अभी आप लोग सुन रहे थे हमें जाति स्मरण नहीं है, हमने कहा जाति स्मरण नहीं है तो क्या हुआ। अब विज्ञान इतना है कि हम पहले दिन से हमारा क्या स्वरूप था, एक छोटे से सुई की नोक बराबर हमारा सेल से उत्पत्ति हुई है। करोड़ों जीवाणु आते हैं तो कोई एक कभी पनप जाता, और उसका हम इतना बड़ा प्रतिफलन है। और कितना अहंकार है। कहते जब हम आए थे तो आसमां की तरह, और जाएंगे तो मिट्टी ने समा लिया। मिट्टी भी अपने आप, मिट्टी भी नहीं मिलेगी। लोग कुछ भी कह दें कि उनके फूल चुनने गए थे, हमने कही आग में से कहीं फूल निकलते क्या, तुमने देखा आग में से कहीं फूल निकलते हुए, फिर क्यों कहते फूल चुनने गए थे। अरे फूल सा जीवन करके जाओ, कोमल बना कर जाओ, मुस्कुराहट देकर जाओ, हमारे को देखकर लोगों के दुख दर्द मिट जाएं। कभी किसी से ये मत कहो चाहिए हो तो मंगा लियो, कहना नहीं हमें अच्छा लगेगा आप ले लोगे तो, क्योंकि जुबान बड़ी करिश्माकारी होती है। आप किसी से कहो कि अच्छा हुआ आप खाना खाने आ गए, वरना ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे, बोलो कैसा लगेगा। और आप कहो अच्छा हुआ आज हम आपके साथ खाने का मौका मिलेगा, बड़ी खुशी हुई, तो कितना अच्छा लगेगा। किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया है क्या, बोले आया होगा तुझे मतलब। और किसी से बोलो आपके जमाई जी आए हैं, तो वो कहेगा आप भी आना घर पे मिलने। इसीलिए जुबान को ऐसी आदत डालो, बचपन से लोग कहते हैं अभी मम्मी के घर में तो गुस्सा कर लें। एक बच्ची से हमने कहा बेटा विधान में साड़ी पहन के आना, तो बोली माता जी हम साड़ी पहनते तो आधे पागल हो जाते हैं। हमने कहा अच्छा अपने बाप के घर से आधी पागल जा, वरना वहाँ पूरी पागल हो जाएगी, वो क्या करेगा। आप भी ध्यान रखना, अपनी बेटियों को उल्टे ढंग के कपड़े मत पहनाना। जितने आतंकवादी, पुलिस वाले और चोर डकैत होते हैं उनके कपड़े चुस्त होते हैं, आप समझ गए, उनके कपड़े टाइट होते हैं। जितने किसी मजहब का फकीर देखो, किसी मजहब का फकीर, मौलाना रावत आदि देखो, रावल आदि जो बद्रीनाथ में आदि हैं, वो सब कैसे ढीले कपड़े पहनते हैं। लेकिन जितने चुस्त, जिनको जो तेजी लाना है, उत्तेजना लाना है, वो चुस्त कपड़े पहनते हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को ये कह के मत पहनाया करो कि आजकल फैशन है। एक व्यक्ति बहुत तेजी से अपने घर जा रहा था, किसी ने कहा इतनी
तेजी से दौड़ के कहाँ जा रहे हो? बोले वाइफ के कपड़े ले जा रहा हूँ। उसने कहा कपड़े ले जाओ तो आराम से जाओ, दौड़ के क्यों जा रहे हो? बोले घर जाते जाते फैशन नहीं बदल जाए। तो वास्तव में शत्रु, इस शाम का समय है, मुस्कुराओ, जिंदगी भर तो टेंशन ही टेंशन है, लेकिन यही जगह तो है जहाँ टेंशन मुक्ति का काम है। वास्तव में जिंदगी में ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। आप लोगों को अच्छी सी जिंदगी मिले और किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एक ही सूत्र बना लेना, तुम जीवों को नहीं मारते हो, अपनी आत्महत्या क्यों करते हो? वो आत्महत्या नहीं है जो फांसी पर लटक जाते हो, उसमें तो आत्मनिंदा करने का मौका ही नहीं मिलता है। ध्यान रखना, यदि कोई फंदे पर लटकते व्यक्ति को बाई चांस बचा ले और उससे पूछे तो वो एक ही बात कहेगा कि अच्छा हुआ तुमने बचा लिया। क्योंकि फंदे पर लटकने पर, जलने में, जहर खाने में इतना कष्ट होता है, लेकिन उस समय बचने का कोई उपाय नहीं होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हम प्रत्येक क्षण जो संक्लेश कर रहे हैं वो अपने आप में संक्लेश क्या है? आत्महत्या है। आत्म परिणामों में संक्लेश होना आत्महत्या है। तो आप लोगों के सबके जीवन में आत्महत्या नहीं, आत्मोन्नति का भाव आए और जिंदगी में हमसे हमारा एक भी कोई शत्रु नहीं हो जाए, एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। हम प्यार ही प्यार बांटें। क्योंकि राबिया कहीं से जा रही थी तो वो फूल फेंकते, फूलों के बीज डाल रही थी। किसी ने उससे कहा राबिया तुम इतनी बूढ़ी हो, 75 साल की हो, अरब जा रही हो, तुम बीज फेंकती जा रही हो, ये बीजों का तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? तुम थोड़ी लौट पाओगी दोबारा। उसने कहा मैं लौटने के लिए डाल ही नहीं रही हूँ, मेरे पास बीज हैं, किसी ने डाले थे तो मुझे खुशबू मिली, मैं डालूंगी तो कोई और खुशबू लेगा। ये परंपरा चलती रही तो सारी जिंदगी क्या गुलिस्तान बन जाएगी। आज तो हमने गुलिस्तान को भी, आप समझ गए, बहुत अच्छी ये खुशी की बात है कि मुंगावली वाली आने वाली पीढ़ियां बहुत अच्छी निकलेगी। आपके कैलेंडर अच्छे हैं, ध्यान रखना, बहुत खुशी की बात होती है। क्योंकि कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिलाओ, त्यागी हो जाओगे तो मना मना कर खिलाया जाएगा, और यदि रोगी हो जाओगे तो 2 रोटी बाद पत्नी भी कहती है अब मत खाओ, और कितना खाओगे, खा तो लिया, समझ गए। और शुगर हो तो चाय भी बेचारा छुप के पीता है, कहीं देख नहीं ले। क्योंकि एक व्यक्ति को उसकी पत्नी ने कहा चीनी लेकर आओ, वो गा रहा था मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, गाते जा रहा था। काउंटर पर बहुत भीड़ थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। अचानक वो काउंटर पर गया, गा रहा था मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दोबारा पीछे धक्का दिया लोगों ने, बहुत देर बाद नंबर आया और दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए, तो गा रहा था भाई, उसने कहा अरे बता क्या चाहिए, बोला चीनी चाहिए। दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आप भी ध्यान रखना, हमारी जिंदगी की चीनी लेने के लाइन में खड़े हो, कहीं पता चले खाली बोरा ही रह जाए, चीनी तो सारी जिंदगी की खत्म हो जाएगी। इसलिए जिंदगी में प्यार दो, प्यार लो, और जिंदगी में मर कर नहीं जीते जी जमीन पे स्वर्ग बना दो। जरा जरा सी बातों पर, सोने पर, चांदी पर लोग कहते हमारे बच्चों का क्या होगा। हमने कहा बच्चे लेके पैदा नहीं हुई थी, बीच में मिले थे मुसाफिर की तरह, और बीच में ही तुम्हें भेज कर यहीं बैठे रहेंगे। सच बताना, हम अपने कितने बुजुर्गों को विदा कर चुके हैं, फिर भी अपने विदाई का ख्याल नहीं आता है। तो आप लोग धर्म बोलते हो, धर्मात्मा निकट हो,
चर्चा धर्म सुनावे। मैंने कही सुनने की उम्र में नहीं सुनी, अब बहरा हो जाएगा तब सुनाई पड़ेगी क्या? लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कही भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? तो आप लोग देखने की उम्र में देखिए, सुनने की उम्र में सुनिए और बोलने की उम्र में बोलिए। वाह, क्या हर शब्द को जिनवाणी बन जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सभी सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, गुरुदेव निश्चल सागर जी महाराज की, गुरुदेव निरापत सागर जी, गुरुदेव विशेष सागर जी महाराज जी, जबली हरिकरत षष्ठी भूषण माता जी की।